ये साथ कलाकार थे जिनका नाम किशनलाल भुसेल था। जटाशंकर मंदिर के अंदर उन्होंने 5 मूर्तियों का निर्माण किया था, जिसमें सबसे पहली प्रतिमा ये है। और वो छेनी हथौड़ी जो रहती है ना, उससे काट काट कर सिर्फ एक सिंगल पत्थर पर मूर्ति बनाया करते थे। अच्छा, इनके अलावा जो 4 मूर्तियां और हैं वो आगे पर बनी है, जिसमें से वो एक मूर्ति पूरी कंप्लीट नहीं कर पाए। उसका रीजन उसी प्रतिमा के पास चलकर आपको बताने वाला हूँ। बाकी इस प्रतिमा को नमन कर कर यहाँ से अपन आगे चलेंगे, ठीक है। बनवाए हैं और दोनों घुटने बनवाए एक अपने दोनों बनने तो ठीक है, बराबर होता है बैलेंस। क्यों सही होने में 6 महीने लगते पूरे नहीं, लेकिन पूरे सही होने में 6 महीने लगते हैं। इस मंदिर का नाम है सर्व दर्शन मात्र से ही हमारे ऊपर जो ऋण रहते हैं, जो कर्ज रहता है, हनुमान जी की मूर्ति है जो कि पचमढ़ी सिटी के अंदर सबसे बड़ी प्रतिमा है। उसको भी एक पत्थर को काट काट कर बनाया गया है। यहाँ पर एक पानी पर तैरने वाला पत्थर रखा हुआ है। 40 साल पहले यहाँ के जो गुरुजी हैं उसको रामेश्वरम से लेकर आए। जब श्री रामचंद्र जी लंका गए थे और उस समय जो राम सेतु वाला पुल बनाया था, तो वही पत्थर यहाँ पर लाकर रखा गया है। पर इस मंदिर के दर्शन हम रिटर्न में करते हैं। पहले मेन मंदिर चलेंगे जटाशंकर, ठीक है। और बच्ची आगे शंकर पार्वती, ये तो तीसरी है। हाँ, ये तो ये पत्थर कोई काट के बनाई हुई है जी। ये तो चिपका नहीं जी नहीं, इस पत्थर को काट के कलाकार ने बना दी। हर साल पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो वही पेंट करवाते हैं। हाँ, ऐसे लग रहा है क्योंकि ये जो मिठाई नहीं पत्थर है। जैसे आदिवासी लोग पहले आग जलाया करते थे। अच्छा, उनके पास माचिस और लाइटर की सुविधा है, तो इन चीजों का उपयोग नहीं करता है। हाँ, ऐसे पत्थर से पत्थर टकरा कर। अच्छा देखिए, अभी आप पचमढ़ी आए हैं तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि पचमढ़ी में हमें खेती किसानी देखने के लिए नहीं मिलता है। खाने पीने का सामान जो है ना, सब बाहर से आता है। पचमढ़ी में खेती के नाम पर एक टमाटर ही पैदा नहीं होता है। आप पचमढ़ी आए हैं तो मेन चीज क्या होता है यहाँ का, जैसे आपकी या फिर आपकी फैमिली मेंबर में किसी की यूजफुल हो, ठीक है। सबसे पहले हम ये सामने पर देखते हैं, एक छोटा सा पीपल का पेड़ दिख रहा है। उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का कुछ बहता हुआ दिखेगा आपको, पानी की तरह। उसको शिलाजीत कहा जाता है, वाटर लेवल दर्शाता है। जब ये आपको ये लेयर्स दिख रही है, ये लेयर्स कैसे बनती है, जब पानी का वाटर लेवल स्थिर रहता है और जब धीरे धीरे करके वो कम होता है ना, तो उस कारण से ऐसी लाइनें बनती हैं। और ये स्टोन जो लगे हैं, जो अंकल जो छीरा है ना, ये वाले जो पत्थर है, ये अधिकतर हमें पानी वाली जगहों पर देखने के लिए मिलता है। तो इसे ये पता चलता है कि पचमढ़ी जो है वो पहले पानी के अंदर डूबा हुआ था। अब सर सभी लोग ये सामने पर एक रास्ता देखिए सर जी, यहाँ देखिए ना, वो कच्चा। यहाँ से अगर आप 6 किलोमीटर पैदल ट्रैकिंग करके इस जगह पर जाते हो, तो हमें यहाँ पर एक गांव देखने के लिए मिलता है, जिस गांव का नाम है बतकाछार, जहाँ पर यहाँ के लोकल आदिवासी लोग निवास करते हैं। अगर आप वहाँ पर जाना चाहें तो एक सिंगल रास्ता है। फॉरेस्ट से पहले परमिशन लेना पड़ता है, तब जाकर हमें परमिशन मिलती है उस गांव में जाने के लिए। आप उनके गांव घूमने के लिए जाते हैं तो वो आपको मिट्टी के जो बर्तन रहते हैं उन पर खाना बनाकर खिलाते हैं। खाना आप खाएंगे तो उसका पैसा आपसे नहीं मांगेंगे, क्योंकि उनको अच्छे से पता है फिर टूरिस्ट हमारे गांव में घूमने के लिए आए तो हमें पैसे देकर जरूर जाएगा। उनका रोजगार यहाँ पर ऐसे चलता है कि यहाँ का जो जंगल है, यहाँ पर जो भी वनस्पति या फिर ये जो भी जड़ी बूटी मिलती है, इकट्ठा कर कर यहाँ की दुकानों पर आकर सप्लाई करना। उसी में से यहाँ की एक खास चीज लेकर आते हैं, यहाँ का प्याज। आप लोगों ने आपके घरों में कितना बड़ा कांदा देखा, अनियन कितना बड़ा देखा है, इतना बड़ा। पचमढ़ी आए ना, यहाँ पर ये 100 ग्राम से लेकर 30 से 40 किलो का एक सिंगल प्याज हो जाता है, जो साइज में इतने बड़े बड़े होते हैं। हाँ सर, 30 से 40 किलो का मगर वो प्याज कितने बड़े भी हो जाए खाने की यूज में नहीं आते हैं। अगर हम उसको बीच में से काट देंगे तो उसके अंदर फाइबर की तरह रेशे देखने के लिए मिलते हैं। ये जो उम्र के साथ घुटनों में लुब्रिकेशन की वगैरह का प्रॉब्लम होता है, तो उस प्याज के रस के एक तेल बनाते हैं यहाँ के लोग। और देखो, उतना बड़ा प्याज हमें जटाशंकर में देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि पेड़ औषधियों का अपार भंडार है। और ये पेड़ को लगता है कि यहाँ पर अनेक प्रकार की जड़ी बूटी पाई जाती है। अभी सर को मैंने एक पत्ता दिया हूँ, ये वाला। इस पत्ते का नाम है गुड़मार। बॉटनिकल नेम इसका होता है जिम्नामा सिल्वेस्टर। और यहाँ के जो लोकल आदिवासी लोग हैं ना, उसको जंगली सौंफ के नाम से जानते हैं। अब इस सिंगल पत्ते का फायदा क्या है कि एक सिंगल पत्ता 6 महीने तक अपना खून साफ करके रखता है, ब्लड प्यूरिफाई करता है। तो ये उनके काम में यूज होता है जिन्हें शुगर रहती है, डायबिटीज। ठीक है, आप में से डायबिटीज तो नहीं है ना किसी को? है भाई। हाँ, तो जिसको शुगर है वो तो सभी लोग जाओ, वो करने पर सबसे पहला ये जटाशंकर,
गुप्त महादेव, चौरागढ़, नागदौर और आखिर में आता है बड़ा महादेव। आप लोगों ने शिवजी और भस्मासुर की कहानी सुनी होंगे, जब शिवजी ने भस्मासुर को वरदान दिए थे कि जिसके सर पर भी अपना दाहिना हाथ रखेगा भस्म हो जाएगा। तो भस्मासुर सोचता है कि अगर मैं शिवजी को भस्म कर देता हूँ तो तीनों लोगों पर मेरा राज चलेगा। शिवजी जो थे वो कैलाश पर्वत छोड़कर पचमढ़ी के 5 मंदिरों पर आते हैं, जहां पर आकर उन्होंने अपना भेष बदला था, अपनी चीजों का त्याग करे थे जिसमें भस्मासुर उनको पहचान ना सके। सबसे पहले आते हैं उस गुफा में जहां अपन खड़े हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब शिवजी यहाँ पर आए थे तो उन्होंने अपनी विशाल जटाओं को छोड़े, इसी कारण से इस मंदिर को कहा जाता है जटाशंकर। अपन जब मेन मंदिर चलेंगे तो कुछ मार्बल से बने हुए अपन को स्टोन देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि शिवजी की जटा है। तो एक बात का अपन को ध्यान रखना है कि उन पर अपने पैर ना पड़े, ठीक है। इसके बाद जाते हैं वो चौरागढ़। चौरागढ़ के बारे में अगर आपने सुना हो तो वहां पर लाखों की संख्या में त्रिशूल चढ़ाए जाते हैं। उस मंदिर में जाकर शिवजी ने अपना जो त्रिशूल था वो छोड़े थे, है ना, इसी कारण से वहां पर इतनी संख्या में त्रिशूल चढ़ाते हैं। इसके बाद जाते हैं वो नागद्वार मंदिर। देखो नागद्वार तो आप में से कोई नहीं गया हुआ, क्योंकि उस मंदिर में सिर्फ 10 दिन के लिए खुलता है साल में सिर्फ 10 दिन के लिए मंदिर खुलता है और 18 किलोमीटर पैदल ट्रैकिंग करके हमको उस मंदिर में जाना पड़ता है, ठीक है। उस जगह पर शिवजी ने अपना जो नाग था गले में उसको छोड़े थे, इसी कारण से वहां पर मतलब उस मंदिर का नाम पड़ा हुआ है नागद्वार। और इसके बाद जाते हैं बड़ा महादेव। अभी आप इस मंदिर के बाद बड़ा महादेव जाने वाले हैं तो वहां पर देखना मंदिर के बाजू में कुंड बना हुआ है, जिस कुंड का नाम है भस्म कुंड। वहां पर विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करके भस्मासुर को अपनी सुंदरता से मोहित कर लिए थे। और उनकी शर्त ये थी कि जैसा जैसा मैं नृत्य करता हूँ तुमको भी से वैसे करना होगा। जैसे विष्णु भगवान ने अपना दाहिना हाथ अपने सर पर रखे तो उसने भस्मासुर ने वैसे किया, तो वो खुद का हाथ खुद के ऊपर रखे भस्म हो गया था। और यही सारी चीजें देखकर शिवजी कहते हैं कि कैलाश पर्वत जो है मैं अपने वापस चला जाता हूँ। तो गुप्त महादेव की जो गुफा है, यहाँ पर एक मंदिर है, उस गुफा में जाके वो गुप्त हुए थे, इसी कारण से उस मंदिर का नाम पड़ा हुआ है गुप्त महादेव। और अभी मैंने आपको जो 5 मंदिरों के बारे में बताया, पुराणवाची शब्द में जो मंदिर है, गुफा वाले जो मंदिर रहते हैं उनको मड़िया कहते थे, इसी कारण से इस मंदिर इस सिटी का नाम रखा गया है पंचमढ़ी। पर लोग कहते हैं यहाँ पर 5 पांडव आए इसलिए सिटी का नाम पचमढ़ी है, मगर ऐसा नहीं है। पांडव गुफा का नाम पांडव गुफा इसलिए रखा गया है क्योंकि पचमढ़ी एक है टूरिस्ट प्लेस, टूरिस्ट ऐतिहासिक चीजों पर ज्यादा इंटरेस्ट रखता है, तो इसी कारण से उस प्लेस को पांडव गुफा कहने लगे। बाकी वहां पर पांडव नहीं आए थे, ठीक है। अब सामने पर आप देखेंगे और मतलब चढ़ा देना मेन मंदिर नहीं तो हल्दी का काम नहीं है यहाँ पे, तो फिर बंद कर लो। स्टैगनेंट पानी हो गया नहीं, वो पहाड़ वाले पानी होती नहीं। देखो इधर